फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को हम कल कौन सी लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर ये आप आज की डे की कैंडल देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी में एक चीज़ पता चलेगी कि बैंक निफ्टी के लिए 38,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। तो हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट, चूँकि हमें लग रहा था मार्केट थोड़ा बहुत स्लाइटली गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन खुल के अगर हमने कहा था 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए पूरे दिन का टारगेट होगा वो लगभग 38,000 का हो जाएगा। और अगर मार्केट 38,000 के नीचे क्लोज करता है तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत नीचे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा ये डिस्कशन हुआ था। तो मार्केट ने कभी 38,500 तक क्या, वो तो प्रीवियस डे लो के नीचे भी नहीं आया, तो नहीं आया तो हमारी पी की साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। हालांकि ऊपर की साइड को मार्केट ने क्लोज दिया है। तो हम देख लेते हैं कि कल को दिन में हम कैसे बैंक निफ्टी को क्लोज मतलब ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का एक मैं छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के आपको प्राइस के बारे में कुछ बताता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, अगर आप बैंक निफ्टी को सही से देखोगे तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक जोन में ट्रेड कर रहा है। इस जोन में ट्रेड कर रहा है। इसने एक बार इसके ऊपर क्लोज दिया, ऊपर गया, फिर एक्सपायरी वाले दिन फिर लास्ट में नीचे क्लोज दिया, फिर नीचे खुला, फिर उसी रेंज में आ गया, फिर उस ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। तो और आज अगर नीचे की तरफ को क्लोज भी करता है ये इसके, तो इसको नीचे रेंज ब्रेक माना जाता है, लेकिन ये फिर से ऊपर जाके क्लोज दिया है। तो कल की एक्सपायरी हमारे लिए, बायर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सपायरी हो सकती है। उसके पीछे कई जेन्युइन से रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि मार्केट में सेलर, जितने भी सेलर ऊपर की साइड में बैठे हुए हैं उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे स्टॉप लॉसेज इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं। क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन से बहुत जल्दी एग्जिट नहीं करते हैं वो, क्योंकि उन लोगों को जो यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी ने सेल करा होगा तो उस समय 39,300 की कॉल मान लीजिए किसी ने सेल करी होगी, तो 39,300 की कॉल का प्रीमियम उस समय मान लीजिए 460 रुपये चल रहा होगा। और आज अगर 39,300 की कॉल का प्रीमियम यहाँ मान लो 280 रुपये रह गया होगा, तो ये 160 रुपीज़ उसके अकाउंट में अभी प्रॉफिट के दिखा रहा होगा। इट मीन्स कि मार्केट जब 39,500 के लगभग क्रॉस कर जाएगा तब वो कहीं जाके नेट टू नेट लॉस में आएगा। तो इसीलिए जब कभी ऐसी ऐसी कंडीशन बनती है तो जो सेलर ने यहाँ पर सेल करके रखा होगा वो इस पूरी रैली में उन लोगों को लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते वो कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा रहा होगा, फिर उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलर तब अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं जब मार्केट उनके अगेंस्ट में बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। और उसके बाद में ये भी अभी तक पॉइंट कोई क्रॉस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सब में अभी सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन बायर्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि मार्केट जैसे ही खुलता है, उसने प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर एक नीचे की साइड को स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, तो इस लेवल से 2 बार रिजेक्शन लिया है। उसके बाद में मार्केट ने इसको क्लोज करके एक बहुत अच्छे लेवल पर क्रॉस किया है। तो हमारा कल के लिए जो हमारा व्यू होना चाहिए बैंक निफ्टी को, वो मेजरली बाइंग साइड का ही होना चाहिए। और बाइंग साइड में हमारा जो व्यू होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मार्केट अगर फ्लैट खुले, सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा तभी होगा जब मार्केट अगर फ्लैट खुलता है। क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट में सिनारियो कई बन जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के किसी भी समय अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा दिन का वो होगा 39,300 और अगला टारगेट होगा 39,450। जो हमारी मॉर्निंग की ट्रेड होगी पहली, पूरे दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये हमारी मॉर्निंग की ट्रेड होगी पहली ट्रेड में अगर फ्लैट खुलता है तो हमारी कल के लिए पुट का कोई भी व्यू नहीं है। पुट का कोई भी व्यू कल के लिए तभी बनेगा जब मार्केट ये वाला लेवल जो ब्रेक है, ये वाला लेवल, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, ये लेवल आपका है 39,035 के लगभग, 39,000 ये लेवल है आपका। अड़तीस नौ सौ उनतालीस, तो 38,950 का लेवल। अगर मार्केट 38,950 के नीचे, 38,950 के नीचे यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज करती है, तो उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट होगा 38,800 का, क्योंकि 38,800 का लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला टारगेट हमारा 38,800 का होगा। और मार्केट कहीं इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको कल प्रीवियस डे लो तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 38,600 के। पर ये बहुत ही रेयर है। हालांकि मार्केट ऑब्वियसली आपको पैसा नहीं देगी एकदम से कि फ्लैट खुले ऊपर चला जाए फिर 39,450 का हो जाए। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत गैप खुले, या मार्केट हो सकता है अगर खुले ऊपर, मान लीजिए फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के कंटिन्यूसली डाउन आने लगता है तो आप उसे आने दीजिए। या कोई भी पी की साइड की ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस लेवल तक के आने तक वेट करना पड़ेगा। 39,000 से लेकर 39,035 तक का इस पूरे जो जोन है ये वाला, इसमें हम हमेशा सी, और जैसी मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा हम यहाँ सी की पोजीशन बनाएंगे और फिर हमारे अच्छे खासे टारगेट ऊपर के लिए हो जाएंगे।
400 तक के टारगेट होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आ गया है, तो यहाँ हम अपने टारगेट 100 पॉइंट पहले ही बुक कर लेंगे मार्केट को। और अगर ये आपको मान लीजिए 39,000 से 400 तक के टारगेट मिले, तो ये कल के एक्सपायरी के दिन में आपको लगभग 300 रुपीज़ दे के जाएंगे। तो ये एक ट्रेड ही कल का आपका पूरा दिन बना सकती है। तो इस ट्रेड के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है मार्केट, देखो मार्केट कभी रिटेलर को इजी पैसा देने नहीं चाहती है। अगर मार्केट यहाँ पर प्रीवियस डे लो ब्रेक करती और 500 ब्रेक करती, तो रिटेलर को बहुत अच्छा नीचे की साइड को फायदा हो जाता। पर उसने क्या करा, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुली, 500 के लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई। अब यहाँ से लोग सोच रहे होंगे नीचे आएगी, फिर ऊपर चली गई। तो मार्केट फिर दूसरी बार इससे रिजेक्शन लिया, लोग समझ रहे होंगे एम पैटर्न बनेगा, ऊपर चली गई। तो आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, ना कि जो चल रहा है, कि कुछ भी चल रहा है आप सोच रहे हो कि मार्केट, अब देखो मार्केट पहली बार इस लेवल से आई, दूसरी बार इस लेवल से आई, तीसरी बार 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी, यहाँ आप बाई कर सकते थे और आपको ऊपर के अच्छे टारगेट मिल सकते थे। ये 5 मिनट की कैंडल में इतनी देर है, लेकिन 15-20 मिनट में मार्केट ने हाई लगाया है 39,100 के लगभग का यहाँ पर। और ये लगभग 150 पॉइंट की 150 पॉइंट है ये, तो 150 पॉइंट में आज के दिन लगभग बने होंगे 80 to 100 रुपीज़। तो आपको बैंक निफ्टी में ये देखना है कि हमारे जो स्टॉप लॉस है उसके अगेंस्ट में हमें कितने पॉइंट मिल रहा है, और छोटे छोटे प्रॉफिट को घर ले आना सीखना। जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट को घर ले जाओगे तो आपका पैसा आपको दिखाई देने लगेगा। अब मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे एक सेटअप दिखाता हूँ, जिस सेटअप की बात हमने अभी 2 दिन पहले अपने जो रिटेल ट्रेडर्स इसे ज़रूर देखें, उस वाले वीडियो में डाला था। तो देखो मैंने आपको पता है कि लास्ट डे का जो प्रीवियस डे का लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था प्रीवियस डे को लो। तो मार्केट को अगर नेगेटिव होना था, आज मार्केट को अगर नेगेटिव और बैंक निफ्टी को अगर नेगेटिव होना था, तो बैंक निफ्टी को क्या करना था, एक कैंडल यहाँ पर क्लोज करनी थी। मैंने उस दिन आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मार्केट में कंटिन्यूसली 2-3 ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बीच में एक रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करा होता पोजीशन से, और जैसी मार्केट नीचे आएगा कुछ बायर्स आएंगे, फ़ौरन यहाँ ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के अगर आपने इन द मनी आज लिया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट मतलब रुपीज़ में कम से कम 60 रुपीज़ होंगे। तो सिंगल लॉट वाले के लिए भी 1500 रुपये होते, अगर 25 की एक लॉट होती तो 1500 रुपये होते। ये आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकती थी। उसके बाद में मार्केट ने सेकंड ट्रेड कौन सी थी, जिस जगह से मार्केट ने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया था उसी जगह पे आई, मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन होने लगा। जब कभी भी लेवल में कंसोलिडेशन हो जाता है, तो कंसोलिडेशन का मतलब है कि मार्केट किसी भी साइड में ब्रेक कर सकता है। हालांकि प्रोबेबिलिटी ऊपर की साइड की ज़्यादा रहती है, पर चूंकि यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ था और मार्केट ने ऊपर को ब्रेक करा था, तो अब यहाँ जो सेकंड कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें चांसेस किधर के भी हो सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब नीचे आया मार्केट, तो मार्केट ने दोबारा उसी लेवल से सपोर्ट लिया, जिस लेवल से मार्केट पहली बार जो सपोर्ट बनाई थी मार्केट ने, उसी लेवल से सपोर्ट लिया। और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पिछले दिन से आ रही थी लगभग, उस ट्रेंड लाइन से यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन लिया और मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरा। लेकिन मार्केट को नीचे नहीं आना था, मार्केट को नीचे नहीं आना था, क्योंकि मार्केट वीक तभी होता है वो जब इस स्विंग के नीचे आ जाता है। पर इस स्विंग के नीचे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट की कोई कैंडल इस स्विंग के नीचे, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल 5 मिनट की इसके नीचे सही से क्लोज नहीं हुई है। ये वाली क्लोज हुई, इसका लो ब्रेक हुआ, फिर अगली कैंडल यहाँ पर फिर डोजी बन गई। और अगर आपने लिया भी होगा और किसी ने लिया भी होगा तो उसका एक छोटा मोटा एसएल चला गया होगा। पर देखने वाली बात यह है कि जब मार्केट इस जगह पे पहुंचता है यहाँ पर, तब मार्केट यहाँ पर पहुंचता है, तो मार्केट यहाँ जाके कंसोलिडेशन करने लगता है। जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है 1 2 3 4 5, जब ऐसी जगह पे अगर देखो, अगर यहाँ पे यहाँ सिंगल मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको कैंडलें ऐसी ऐसी दिखाई देंगे ऊपर नीचे की। लेकिन अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो तो आपको इजीली समझ में आता है कि मार्केट में इस समय बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं, और दोनों में से कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा मार्केट कहाँ जा रहा है। तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी। ये एक रेंज बन गई, ये लोअर होकर इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी और उसका लो ब्रेक होगा तो हम लेते। तो ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी और इसने इसका हाई को ब्रेक करा। आप इसका स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते थे। ये हालांकि ऊपर को गई, पर ये ट्रेड एक जेन्युइन रिटेलर के लिए लेना बहुत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है। एक जेन्युइन रिटेलर कम से कम 80-90 रुपये का स्टॉप लॉस लेके नहीं चलता है। तो हम लोगों को छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना आना चाहिए। तो मैंने जो आपको एक सेटअप बताया था परसों वाले वीडियो में, वो सेटअप मैंने आपको अभी भी दिखाया। ये सेटअप बहुत जगह फॉलो होता है, ये सेटअप बहुत जगह फॉलो होता है। जब भी मार्केट कभी गिरता है और कंटिन्यूसली 2-3 ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे ये बनाई, इतनी बड़ी कैंडल का मतलब क्या है, इतनी बड़ी कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स हैं।
बस हमें उसमें अपनी एंट्री ढूंढनी है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री कर ली और ये इतने बड़ा नेगेटिव यहाँ पर आएगा, तो आपके पास यहाँ स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये होगा स्विंग लो का। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाएगा, मैं मार्केट मतलब अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। और मार्केट ने एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बना के दे दी। जो मैंने आपको जो सेटअप बताया था वो उस दिन बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये था वो सेटअप। मैंने बताया था कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, और मैंने आपको यहाँ पर फिबो का लेवल बताया था कि फिबो के 0.5 के लेवल से अगर पहले मार्केट ऊपर चल निकल जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो एक तो फिबो का 0.5 का लेवल हमारे लिए यहाँ पर मिला, और यहीं पर हमें रेड कैंडल मिली। तो सेम लॉजिक आज की ट्रेड में था। ये वाली कैंडल रेड है मेरे चार्ट में, ये ग्रीन दिखा रही है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ आया, इसने देखो 0.5 का लेवल यहीं क्रॉस कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर बी का तो 0.5 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगी और करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस क्या है, अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते हो, अगर आप यहाँ 0.5 पे भी ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस यही है। लेकिन अगर आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट आपको जितने मिलने थे वो मिल गए। तो ये जो मॉर्निंग वाली जो ट्रेड होती है, मोस्टली लोग मॉर्निंग की ट्रेड को, मोस्टली जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनकी मॉर्निंग की ट्रेड के अपने सेटअप्स होते हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं, और उनकी ट्रेड ने कभी ट्रेड कभी मतलब बहुत कम। देखो प्राइज एक्शन कहने को ये भी एक प्राइज एक्शन है, मैंने आपको उस दिन बताया था ये प्राइज एक्शन है। लेकिन ये मोस्टली जो ट्रेड्स होती है वो इंट्यूशन बेस्ड होती है, उनके अंतर्ज्ञान में होती है। क्योंकि अंतर्ज्ञान का मतलब क्या होता है कि वो लोग ये जानते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद नीचे जाएगा। फिर क्या करा, मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं दी, कोई बात नहीं, इस कैंडल को जो रेड बनी थी इसका हाई ब्रेक हुआ, कोई बात नहीं, अगली कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ, बस अब वो यहाँ एंट्री कर लेंगे कि वो सोचेंगे इसके नीचे जाएगा मैं निकाल दूंगा, और फिर वो इस रैली को और वो कहाँ तक लेके जाएंगे। देखो मैं आपको एक नॉर्मल सी एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो आप देखोगे, आपको एक छोटी सी बात दिखाई देगी, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर ट्रेल भी करते रहते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर ट्रेड से निकलने में। ये वाले में अगर आपने मान लो यहाँ पर ट्रेड ले लिया किसी कारणवश, मान लो कारणवश, तो क्या मान लीजिए आपने सोचा कि जो पहले रेजिस्टेंस हो रहा था यहाँ सपोर्ट हो गया, आपने यहाँ ट्रेड लिया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट होने के देखो पूरे चांस हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ मार्केट थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर ये जो रैली है इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन में भले हिट हुआ, लेकिन अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो किसी कैंडल का लो ब्रेक करके उस कैंडल के उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो ऐसी जगह पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको दिखाई भी देगा कि हाँ जो कि ऐसी ट्रेडों की बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम कल के लिए बात कर लें। कल की बात हमने डिस्कशन किया है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए कल के दिन एक्सपायरी बहुत अच्छी हो सकती है। बस एक्सपायरी में एक कमी है कि एक्सपायरी गैप डाउन ओपन ना हो। तो निफ्टी जो चल रहा है, SGX निफ्टी जो चल रहा है 17,074 पे चल रहा है, इट मीन्स कि लगभग फ्लैट ही है। तो अगर हम फ्लैट मान के बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी देखो, अगर बैंक निफ्टी इनिशियली हमारे लिए टारगेट एकदम से फ्लैट खुलता है और इसको ब्रेक करता है तो हम पहली सी की पोजीशन यही बना सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट होगा 39,450 का। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ को आता है तो इस लेवल तक अगर बैंक निफ्टी आता है 39,000 से लेकर 39,035 तक, इस लेवल के नीचे ये कोई कैंडल क्लोज होती है तभी हम पी के बारे में सोचेंगे। वरना मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूसली खुल के नीचे आता है, आप आने दो, आपको कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ से रिवर्सल का वेट करना है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है वैसे ही आपको यहाँ पर एक सी की पोजीशन बनानी है 39,400, 100 पॉइंट नीचे के टारगेट 39,400 तक के टारगेट हो जाएंगे। उसके बाद में आप इसको मार्केट को जब एक बार आपका टारगेट हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो मार्केट से। उसके बाद आपको बस ये देखना कि मार्केट कर क्या रहा है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 500 तक जाए, मार्केट 600 तक जाए। अगर मार्केट 600 तक जाता है, मान लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 600 तक जाए, अगर मार्केट इसी जोन में 500 400 300 वाले जोन में यहीं पर कंसोलिडेशन करता है और उसको जिस साइड भी ब्रेक करता है, नीचे की साइड को तो नीचे की साइड को, ऊपर की साइड को ऊपर की साइड को, तो आप 12:30 के बाद में एक पोजीशन उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर ये यहाँ को क्रॉस करता है तो आपका 39,000 तक के लिए पहले प्रीवियस डे हाई का टारगेट होगा आपका, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला टारगेट आपका यहाँ तक का होगा और दूसरा टारगेट 39,000 का होगा। इससे ज़्यादा नीचे कल की डेट में मैं कोई टारगेट देख नहीं रहा हूँ। बाकी एक्सपायरी के दिन मार्केट में कई बार बहुत बड़े बड़े फॉल आ जाते हैं, पर वो फॉल जब आते हैं जब मार्केट अपने निगेटिव सिनारियो में होता है। निगेटिव सिनारियो में इस तरह मार्केट क्या होता है, पॉजिटिव सिनारियो में चल रहा है। तो जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो नीचे के आने के चांसेस उसके थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं। तो आपको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देगा, तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देगा तो 39,600 तक मार्केट इसको 300 से, अगर 300 तक कंसोलिडेशन करता है 300-400, तो 200 से 300 पॉइंट की ऊपर रैली दे सकता है। और ऊपर की रैली इतनी फास्ट होगी कि आपका सी का, अगर मान लीजिए उस समय कोई ऑप्शन आपने जो 20 रुपये का या 40 रुपये का ले रखा है,
वो सीधे आपका कम से कम नहीं तो 150 से 200 160 रुपये तक हो सकता है, 3 से 4 गुना तक हो सकता है कल। तो आप केवल 2 ट्रेडें कल दिन में, 2 या 3 ट्रेडों से ज़्यादा प्लान मत करो। पहला ये फ्लैट खुले या गैप गैप डाउन नीचे आके ऊपर जाए, पहली ट्रेड ये। दूसरी कंसोलिडेशन के बाद चाहे नीचे की साइड को ब्रेक करे चाहे ऊपर की साइड को ब्रेक करे, दूसरी ये। और टारगेट मैंने आपको बता रखा है। पी की साइड में मेरा कोई ज़्यादा व्यू है नहीं, जब तक कि मार्केट ऊपर से प्रीवियस डे लो को ना तोड़े, ऊपर चला जाए तो प्रीवियस डे लो को ना, इसको ना प्रीवियस डे हाई को ना ब्रेक करे। और अगर फ्लैट खुलता है और शुरुआती मिनटों में, तब इस लेवल के इस कैंडल इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करे, तब तक मेरा पी की साइड का कोई व्यू नहीं है। और इसी के साथ मैं एनालिसिस को बंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो का मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।